स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? खैर जो भी है, एक्चुअली मेरा मन था कि मैं रात को पूरा बिंज वॉच करूंगा, पर मेरे एक दोस्त ने कॉल किया और उसने बोला कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स देख ले, क्योंकि मैं अभी तुझे स्पॉइलर देने वाला हूँ। तो मैंने उसे बोला कि तेरी माँ की चुप। बाय द वे सीजन 5 को लेके मेरा जो है हाइप थोड़ा सा कम ही था एक्चुअली। इफ यू आस्क व्हाई, कि सही में सीजन 4 3-4 साल पहले आया था, मैं क्लास 9th में था, और सही में बोलूँ तो मैं मैक्सिमम चीजें भूल चुका था, कैरेक्टर्स के नाम भी भूल चुका था मैं। तो इसलिए कल बैठ के मैंने पूरी रात स्ट्रेंजर थिंग्स का वन शॉट देखा। यहाँ पे मैं जेई का वन शॉट आधा घंटा भी देख नहीं पा रहा, और वहां मैं सीजन 5 के लिए 1 घंटे का वन शॉट देख रहा हूँ। क्या होगा मेरा? टॉपिक इसकी, जब मैंने वन शॉट देके खत्म किया तो थोड़ा बहुत हाइप बढ़ चुका था मेरा, क्योंकि मुझे सब चीजें याद आ गई थी एक्चुअली, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी। कैरेक्टर्स के नाम भी याद आया तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड, और जब मेरे दोस्त ने कॉल किया तो आई वाज मोर एक्साइटेड। तो मैं देखने बैठ गया और अभी 10 मिनट पहले देख के खत्म किया है। तो आई थॉट लेट्स मेक अ रिव्यू, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला कि रिव्यूज से व्यूज आते हैं। रिव्यूज से व्यूज, डैम गुड राइमिंग, आई कुड बी अ रैपर आई थिंक। तो सीजन पहले शुरू ही होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे फ्लैशबैक होता है विल का, जब वो अपसाइड डाउन में फंसा हुआ था और पता नहीं क्यों एक डेमागोर्गन उसके पीछे गांड मारने में लगा हुआ है। मतलब उसके अलावा डेमागोर्गन करते ही क्या है, और विल गांड फटी में भाग रहा है, जो कि वो हर सीजन में करता है आई गेस। और जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा कि सीजन 4 में हॉकिंस की गांड लग चुकी थी, पर सीजन 5 में हॉकिंस नॉर्मल हो चुका है, थोड़ा हील हो चुका है थोड़ा बहुत, बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ चुके हैं। बेसिकली इस क्वारंटाइन। तो अभी वहाँ पे एक मिलिट्री सेंटर है जहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं, मतलब रिसर्च के नाम पे बकचोदी करते हैं। तो वही चल रहा है अभी तो हॉकिंस में, मतलब एवरीथिंग इज क्वाइट स्टेबल नाउ। बाय द वे सीजन 5 में सबका एक ही गोल है अभी, वेक्ना की गांड मारना। सब लोग इसी उम्मीद में है कि वो फाइनली वेक्ना को खत्म कर दे, जो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि वेक्ना इज फकिंग पावरफुल। और कुछ टाइम बाद हमें 11 दिखाई जाती है, जो कुछ ट्रेनिंग कर रही है, नहीं पता ट्रेनिंग के नाम पे क्या बकचोदी कर रही थी वो, बट आई गेस इट वर्क्स। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो डेमागोर्गन है वो 10 साल के बच्चों को उठा रहा है फॉर सम रीजन। पेडोफाइल कहीं का, वो 10 साल के बच्चों को उठा रहा है, लड़का लड़की दोनों। मतलब क्या ही चल रहा है कि डेमागोर्गन के भी अलग ही नशे है मजाक सेट के। और बाय द वे मिलिट्री का और एक मोटिव है 11 को पकड़ के उसे मार डालना आई गेस। मतलब ऑब्वियस है एक्चुअली, अगर तुम जाके हेलीकॉप्टर फोड़ रहे हो, वो भी पुलिस और आर्मी के, तो वो लोग नहीं पकड़ेंगे तुम्हें, जो भी है। तो हाँ 11 छुप छुप के ट्रेनिंग करती है, वही बकचोदी वाला ट्रेनिंग। इट्स अ बकचोद ट्रेनिंग बट इट्स यूजफुल समहाउ आई गेस। और बाय द वे विल इस सीजन में फुल वसूली भाई बनने वाला है मजाक सेट के। हर एक एपिसोड में अलग अलग पावर बन देंगे। एक एपिसोड में पता चला कि कुछ अलग ही पावर है, दूसरे एपिसोड में और एक नया पावर है, और एपिसोड 3 आते आते ये जो विल की अपार शक्तियां है वो अलग ही लेवल पे आ चुकी है अभी। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ एपिसोड 4 में तो गांड ही फाड़ दी। मतलब अभी तो विल गांड फाड़ के रखेगा सबकी। और जैसे लोगों को लगता है कि विल को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, आई गेस ही इज गेटिंग इट राइट नाउ। विल जो रोला जमा रहा है इस सीजन में, मजाक से हट के गांड फाड़ रहा है विल। और एपिसोड 3 में तो होम अलोन चल रहा था, वही अलग ही नशे में थे ये लोग। डेमागोर्गन को पकड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे थे ये लोग। फुल होम अलोन वाइब आ गया मुझे मजाक से हट के एपिसोड 3 में। तो जो IQ लगाया, जो ट्रैप्स बिछाए इन लोगों ने, इसकी टांग, मतलब आज तो इनको गांड मारनी है डेमागोर्गन की। बट ऑब्वियसली दे फेल्ड। मतलब क्या लगता है तुम्हें इतना आसानी से तुम लोग पकड़ लोगे डेमागोर्गन को? नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, वरना मजा ही कहाँ आएगा। तो डेमागोर्गन बोलता है कि फक यू बेच, और उनका प्लान काम नहीं करता, और फिर डेमागोर्गन निकल जाता है अपने काम करने के लिए फिर से। क्या ही चल रहा था, सही में मजा आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। एंड डस्टिन एंड स्टीव हैरिंगटन। Steve Harrington. हाँ उन दोनों का केमिस्ट्री ज्यादा दिखा नहीं। वो अलग बात है कि आधा टाइम तो पूरा डस्टिन के लौड़े लगे पड़े थे, शायद ठीक हो जाए बाद में, पर अभी तो ऐसा है कि एक दूसरे के मुंह में डाल दे दोनों घुसा घुसा। और दूसरी तरफ स्टीव हैरिंगटन और जोनाथन अलग ही ठरकी बने हुए हैं। एक ही लड़की को दोनों को पटाना है, मतलब इंप्रेस करने के लिए अलग ही बकचोदी कर रहे हैं दोनों, बट उसका भी कुछ नहीं कर सकते। और टू बी ऑनेस्ट मैं सोचता हूँ कि ये मैक्स आएगी भी या नहीं, क्योंकि आधा टाइम तो ये हॉस्पिटल के बेड पे ही पड़ी होती है, वो भी तो होश में नहीं आई है, वेक्ना की दुनिया में फंसी हुई है। नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द लास्ट एपिसोड, मतलब एपिसोड 4। मतलब एपिसोड 4 नहीं बोलूंगा मैं, द लास्ट 10 to 5 minutes was गांड फाड़, क्योंकि एपिसोड 4 प्रीटी नॉर्मल ऑब्वियस शुरू होता है, बच्चों को बचाने जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो एपिसोड 4 नॉर्मली चल रहा था, पर लास्ट के 5 से लेकर 10 मिनट गांड फाड़ थे। यहाँ से वेंचो वेक्ना की एंट्री, यहाँ से वेंचो विल की पावर, क्या क्या नहीं हो रहा था। खैर जो भी है, बाय द वे वो मोटा बच्चा भी एक्चुअली क्यूट लगा मुझे फॉर सम रीजन, अच्छा था बच्चा। लास्ट के 10 मिनट में होती है वेक्ना की एंट्री। दैट्स नॉट द क्रेजीएस्ट पार्ट टू बी ऑनेस्ट। वेक्ना जिन्हें ये लोग सीजन 5 के स्टार्टिंग से ढूंढ रहे थे गांड मारने के लिए, वो फाइनली उनके पास आते हैं मिलिट्री कैंप के अंदर। मिलिट्री एज ऑब्वियस कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाती। के लौड़े किस नाम का मिलिट्री है भाई ये US वाले। तो वेक्ना आता है, एक एक बंदों की गांड मारता है, और एक्चुअली बहुत ब्रूटली गांड मारता है एक बंदे का। तो ऐसे यहाँ से हाथ घुसाता है, आंखों से निकल आता है भाई। तो हाँ एक एक करके वेक्ना सबको खत्म कर देता है, मतलब ऑब्वियसली नॉट द मेन कैरेक्टर्स द। और वहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। हाँ तो सबको खत्म करने के बाद वेक्ना जाता है विल के पास, नहीं जाता नहीं है एक्चुअली, वो विल को बुलाता है, कुछ भाषण देता है। क्या भाषण देता है मैं भूल गया एक्चुअली। हाँ वही बोलता है कि तू मेरा पहला बच्चा था जिससे मैंने पकड़ा था, ऐसे कुछ बोलता है। तो आई गेस विल उसका पहला बच्चा है जो उसने पकड़ा है। तो विल के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स 11 के जैसे। विल द गे, द LGBTQ, द बहन का
एंड दैट्स क्रेजी एंड दैट्स अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। मेरी गांड फट के 4 हो गई थी जब मुझे पता चला कि विल के पास भी पावर है। What the fuck? मेरे दोस्त ने जब बोला कि लास्ट के 10 मिनट्स गांड फाड़ है तो मुझे लगा कि वेक्ना की एंट्री की बात कर रहा था। एंड आई वाज लाइक ठीक है, डिसेंट है, वेक्ना आ गया, पता ही था कभी ना कभी तो आना ही था हॉटवे को। बट लास्ट के 5 मिनट्स में जो विल का पावर दिखाया, बहन के लोड़े गांड फट के 4 मेरी। एक हाथ यहाँ, एक हाथ वहाँ, एक सर ऊपर, की टांग, सबकी गांड फाड़ती डेमा ऑर्गन्स की। एंड दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। मुझे मजा आया फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, मतलब सबको मजा आया टू बी ऑनेस्ट। नाउ आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर वॉल्यूम 2। चली तो आने वाला है नहीं, 1 महीना लगाने वाले ये लोग, क्रिसमस के टाइम पे आने वाला है। बट जो भी है, 11 और हॉप की बात करें, सौतेले बाप वही होगा आई गेस हॉप। बट फिर भी वो हॉप को हॉप के नाम से बुलाता है। डैडी बोल लेता, डैडी नहीं डैड ही बोल लेता, मैंने बोला वहां पे ऐसा ही होता होगा शायद, दिल विल है नहीं बहन के लोड़ों का। और एक तो कहाँ से ये हॉप का सुसाइड करने का मन आ गया था भगवान जाने पर, ऑब्वियसली उसने नहीं किया क्योंकि उसकी गांड फट के 4 हो गई आई गेस। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि विल के पास पावर है, 11 को उसकी बहन मिल चुकी है बट कोई मरा नहीं है। बाय द वे स्टीव हैरिंगटन और नैन्सी की बात करें तो मुझे लगता है कि उन दोनों का पैचअप होने वाला है और जॉनथन का कटने वाला है। मुझे नहीं पता, नहीं भी हो सकता है, बट इट्स अ गट फीलिंग। ठीक है गाइस, और कुछ होना हो लास्ट में आई गेस स्टीव हैरिंगटन और नैन्सी का पैचअप होगा और जॉनथन का कटेगा। पता चले मैं अच्छा जॉनथन ही कट गया, RIP इन पीस। और कुछ था तो मैं भूल गया हूँ, तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो अगर तुम लोगों ने देखा है तो। जैसे फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ आई गेस, तब तक के लिए बाय बाय।